तो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में स्वागत है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे जो इस सप्ताह से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर लगभग 446 तितलियां की प्रजाति की खोज की गई है, जिसके बाद यह भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें कि भारत का जो पहला तितली विविधता केंद्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है। और ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का मेजबान कौन सा मेजबान शहर है। तो आपको बता दें कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मेजबान शहर नई दिल्ली है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी ध्यान रखना है, गुरुग्राम हरियाणा। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसमें शामिल होने वाले अधिकांश देश इसी क्षेत्र से हैं। यह भूमध्य रेखा होती है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो अधिकांश देश हैं इसी क्षेत्र में स्थित हैं, तो जो इसमें शामिल हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि मेरा हो चोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो मेरा हो चोंगबा महोत्सव है यह प्रतिवर्ष मणिपुर में मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया है। तो आपको बता दें कि जो अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो है इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। नीति आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मेथनॉल है, मेथनॉल को इसको कास्ट एल्कोहल बोलते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CH3OH है। इसको कास्ट स्पिरिट भी बोलते हैं और इसको लकड़ी एल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेथनॉल है यह एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है और इसका आयोजन किसने किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपको बता दें कि जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है तो ये जो काराकोरम रेंज होती है, तो काराकोरम एक ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जिसमें काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, उसके बाद जास्कर रेंज है। ये तीनों रेंज इसी में स्थित हैं। तो ये जो लद्दाख है इसी एरिया में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी स्थित हैं। तो जो काराकोरम श्रेणी है ये इसी श्रेणी में काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये जो अभ्यारण्य है यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर जिस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी उसी देश में गरीबों की संख्या अधिक हो सकती है। इस कॉमन सेंस से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ हुआ है यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसकी शुरुआत हुई है। यह प्रश्न आप इसको मार्क कर लीजिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी किसी ना किसी परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां पर भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे
वर्ण पुरस्कार के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि जो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है नारायण मूर्ति। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो चियाटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकग वर्ण पुरस्कार के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा बना है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत देश ने कोलंबिया देश के साथ फिल्म उद्योग के लिए एक समझौता किया है, जिसके तहत ये जो देश हैं एक दूसरे के तहत फिल्म से संबंधित जानकारियों को या सूचनाओं को साझा करेंगे। जो कोलंबिया है इसकी राजधानी बोगोटा है। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है और जो कोलंबिया है यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो आपको बता दें कि जो फेमिना मिस इंडिया है 2024 की ये निकिता पोरवाल बनी है। निकिता पोरवाल। और ये जो निकिता पोरवाल हैं यह मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और आपको बता दें कि जो आने वाला है आगामी मिस वर्ल्ड, तो उस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की तरफ से उसको निकिता पोरवाल ही रिप्रेजेंट करेंगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकिता पोरवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है, इसका संबंध किससे है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि जो बांग्लादेश का गठन हुआ था 17 मार्च 1971, तो इस तारीख से पहले जो इस तारीख के बाद असम में जो लोग प्रवेश किए हैं उनकी नागरिकता अवैध है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है एक निश्चित तारीख के बीच में जो लोग वहां पे आए हैं उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट की जो धारा 6 है इसका संबंध नागरिकता अधिनियम से है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है? तो यह जो अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया है वह शुरू किया है मेटा प्लेटफॉर्म के साथ यह सहयोग शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगपा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में मणिपुर में किया गया है, हो चोंगपा उत्सव का आयोजन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी एसटी आवासीय विद्यालयों का नाम रखने की घोषणा की है? तो वह है कर्नाटक राज्य, जिसने सभी एसटी आवासीय विद्यालय हैं उन सभी के नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाएंगे। जो वहां की राज्य यूनिवर्सिटी जो राज्य विश्वविद्यालय है उसका भी नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। तो ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में पहला अरोहा 2024 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है DY चंद्रचूड़ ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी कोई पहला कार्यक्रम या पहला सम्मेलन या कोई पहली घटना होती है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही पूछ लेता है कि जो अरोहा 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन DY चंद्रचूड़ जो हमारे देश के मतलब 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये भी ध्यान रखना है, DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? आपको बता दें कि वर्तमान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें भारत ने अभी अपना घरेलू प्रदर्शन के तौर पर उसने अपना सबसे टेस्ट में लोवेस्ट स्कोर 46 रन बनाया है, जो एक रिकॉर्ड है। और उसी टेस्ट की दूसरी इनिंग में विराट कोहली ने 53 रन बनाते ही 9000 टेस्ट रन बनाने वाले देश के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में किस राज्य में मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। तो आपको बता दें कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड सरकार ने यह एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि जो उत्तराखंड के जितने मदरसे हैं उन सभी मदरसों में जो संस्कृत है वह अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रॉन ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। तो इसकी तैनाती की गई है मनामा में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एमके स्टालिन, इन्हें एमके स्टालिन को एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो मोहन जी हैं, मोहन जी को मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहन जी का नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो वह है कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी जिसमें हमने इस सप्ताह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के उन पर हमने चर्चा की। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।